क्या लिखेंगे 2024। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, डोमिनो पिज्जा खाए हो, सुने हो? तो ये एनो डोमिनो, इसका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगी। तो जैसे 2024 ईस्वी होगा तो नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा, अगले साल 2025 ईस्वी, चाहे 2025 एडी, 26, 27, 28, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम इसको लिखे 2024 ईस्वी पूर्व, इसको ऐसे लिखेंगे ईस्वी पूर्व, ठीक है, हो गया। और इसको इंग्लिश में जब लिखना होगा तो 2024 BC लिखेंगे, BC, जिसको हम लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट, CHRIST, ठीक है। अब ये क्यों, कभी बाद में समझेंगे। तो जैसे 2024 ईस्वी पूर्व लिखेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम क्या लिखेंगे 2023 ईस्वी पूर्व। यहाँ क्या हो गया, घट गया ना। ईस्वी पूर्व लिखने का मतलब वो बैक जाएगा, कैसे जाएगा, उसके बाद 2023 से 2022 ईस्वी पूर्व, ऐसे करते करते वो क्या हो जाएगा 1 ईस्वी पूर्व या 0 ईस्वी पूर्व। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं, आज इसको हम समझेंगे। आप लोग बताइए भारत में कुल कितने धर्म हैं? 4 है ना, हिंदू, मुस्लिम धर्म नहीं होता है। मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों को हम, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को हम मुस्लिम कहते हैं। इस्लाम धर्म, ठीक है, सिख और ईसाई, तो हम हिंदू के भगवान होते हैं। इसी तरह से जो ईसाई होते हैं उनके जो भगवान है जीसस क्राइस्ट है या यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह, ठीक है। ये क्या है, क्रिश्चियनों के भगवान, तो आप लोग को पता है कि इस धरती पे सबसे ज्यादा विकसित तकनीकी तौर से, ज्ञान के तौर से, चाहे लिखाई हो चाहे पढ़ाई हो, किसी तौर पे जो ईसाई धर्म के लोग थे सबसे ज्यादा क्या थे, विकसित थे। और भारत क्या विश्व के अधिकांश देशों को अपना क्या बनाए थे, गुलाम बनाए। क्या बनाए थे, गुलाम। तो और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी थे, विकसित भी थे। तो उन्होंने कहा कि जब से हमारे प्रभु, हमारे जो भगवान है यीशु मसीह है, जब से इनका जन्म हुआ है तभी से हम समय को क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लो कि यहाँ क्या है, 0, यहाँ क्या है, 0, और इस दिन भगवान यीशु मसीह का क्या हो गया, जन्म हो गया। यीशु मसीह का क्या हो गया, जन्म हो गया। और इनके जन्म, कोई बच्चा मान लो आज जन्मा तो उसका बर्थडे कब मनाएगा, 1 साल बाद ना। जब तक 1 साल पूरा नहीं होता वो बच्चा क्या होता है, 0 वर्ष का होता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, लेकिन 1 वर्ष का नहीं होता है ना। तो कहा गया कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके 1 साल बाद जो पहला वर्ष होगा इसको हम लिखेंगे 1 ईस्वी। क्या लिखेंगे, 1 ईस्वी। इसको क्या लिखेंगे, 1 ईस्वी। यानी कि फिर 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, यानी कि ये ईस्वी क्या है, ईसा मसीह का जन्म का क्या है, समय है। ईसा मसीह के जन्म का समय। अब आप बताइए कि ईसा मसीह को जन्म को अब तक कितने वर्ष हो चुके, 1 वर्ष। अब तक 2024। उनके जन्म को कितने वर्ष हो चुके, 2024। इसके बाद समझ में आ गई। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आज से ही हम एक कैलेंडर शुरू करते हैं जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ। और उस कैलेंडर को कहा जाता है, जो आज हम लोग कैलेंडर बोलते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च ये सब, उस कैलेंडर को कहा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, क्या कहा गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेगोरियन, CALENDA। ठीक है।
फॉलो करते हैं उस कैलेंडर को क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। आ गया बात समझ में? तो ये बताइए क्या ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले धरती पे लोग नहीं रहते थे? इससे पहले भी लोग रहते थे, उससे पहले भी सभ्यता थी, उससे पहले भी कल्चर था। तो ये अंग्रेज जो थे, जो क्रिश्चियन थे, वो कहे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो भी समय होगा, अब यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या हो गया 1, यहाँ भी क्या हो गया 1। कहा कि इससे पहले जो भी समय है सब क्या कहलाएंगे? ईसवी पूर्व। सब क्या कहलाएंगे? इतनी बात समझ में आ गई? तो आप समझ जाओ कि जहां ईसवी पूर्व लिखा गया यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है, और जहां ईसवी लिखा गया ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे अभी आप आगे आप लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का समय है 2500 ईस्वी पूर्व। ये भारत में ये सभ्यता थी 2500 ईस्वी पूर्व से 1250 ईस्वी पूर्व। अब देखिए ये घट रहा है ना, 2500 से कहाँ आ रहे हैं? 1250 ईस्वी पूर्व। तो ये ईस्वी और ईस्वी पूर्व का मतलब समझ में आ गया। और एनो डोमिनी का मतलब है ईश्वर का समय, हमारे ईसा मसीह का समय। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के पहले का समय। बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के पहले का समय। समझ में आ गया कि कहीं भी